भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री राधा रमण गोविंद भगवान नंद नंदन भगवान के चरणों में नमस्कार है। प्रभु गोविंद भगवान हम सबको वैसी कृपा प्राप्त हो, उनकी कृपा से ऐसी कृपा हमारे ऊपर भी हो कि जैसे चरित्र हम इन भक्तों के श्रवण करते हैं वैसे हमारे भी चरित्र बन जाए। ज्यादा ना सही, थोड़ा सा तो बन जाए। सच का ना सही, सत्य से ना सही, झूठ से ही हमारे मुख से राम तो निकले। क्योंकि भागवत जी में तो कहा है हेलनम स्तोबनम, कैसे भी करके कोई गाली देकर भी हमें कह देना कि हे राम। अरे मूर्ख, हम कोई गलती हो जाती है तो कहते हैं अरे राम राम राम। कोई गंदी वस्तु भी हम देख लेते हैं, अरे राम राम राम। तो ऐसा करने मात्र से ही हमें करोड़ों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। अब कोई कहे कि हमने तो एक बार राम कहा तो करोड़ों जन्मों के पाप कैसे मिटे, कैसे संभव है? करोड़ों जन्मों के पाप हैं तो उनके लिए करोड़ों जन्म भी तो लेने चाहिए, तभी तो पाप मिटेंगे। इतने जन्म हम राम राम करें तभी तो पाप मिटेंगे। पर भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, ऐसी व्यवस्था कि करोड़ों जन्मों के पापों को दूर करने के लिए हमें एक बार ही राम राम कह देना पड़ता है। और इसका एक उदाहरण भी है, ऐसी बात नहीं कि ये मनगढ़ंत कहानियां, उदाहरण भी है। चाहे 3 क्विंटल लकड़ी रख लो, चाहे 300 क्विंटल रख लो, और चाहे 3 लाख क्विंटल रख लो, जब उनको आग लगानी है ना तो जरा सी तीली से लग जाती है, जरा सी माचिस से, थोड़ी सी घास फूस रखी तो लकड़ियाँ जल जाती हैं। अब अगर हमें उतनी लकड़ियाँ जलाने के लिए उतनी आग की व्यवस्था करनी पड़े तो होगी नहीं। फिर भी शुरुआत तो तीली से ही होगी। ऐसे ही अगर करोड़ों जन्मों के पाप मिटाने हैं तो कम से कम इस जन्म में तो राम 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 कहना पड़ेगा, तभी तो जा करके ये हमारी करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं उनकी आग मिटेगी, है ना। उदाहरण के बिना हमें समझ नहीं आता। स्कूल में जब मैथ करते हैं तो मैथ का सब्जेक्ट ही ऐसा है, कोई भी बात होती है तो उदाहरण पहले, फॉर एग्जाम्पल पहले कह दिया जाता है। तो हर एक प्रश्न की पहले सवाल की उदाहरण होती है, फिर उसके आगे तो सारा मैथमेटिक्स चल ही पड़ता है। तो ऐसे ही ये भगवान के जो लकड़ियों को आग लगने की जो बट वृक्ष है, सबसे विशाल जो वृक्ष होता है वो बट वृक्ष ही होता है। ज़्यादातर तो सबसे विशाल बट वृक्ष ही होता है। तो वो बट वृक्ष करोड़ों किले भी, करोड़ों किले, हजारों किले जगह रोक लेता है जब वो फैलने लगता है। कितने कितने बट वृक्ष ऐसे हैं 2-2, 3-3 किले में फैल गए हैं। तो करोड़ों की जगह वो हेक्टेयर की घेर लेता है जब बट वृक्ष फैलता है। लेकिन जो उसका बीज होता है वो बिल्कुल जरा सा सरसों के दाने जैसा होता है। ऐसे ही हमारे जितने भी पाप हैं सब के सब बट वृक्ष की तरह फैले हुए हैं, लेकिन इनका जो बीज है ना, वो बीज जो है वो पाप है। और वो पाप जरा सा सरसों के दाने जैसा ही है। और सरसों के दाने जैसे को जलाने के लिए, उस पाप को मिटाने के लिए कोई हमें करोड़ों जन्म थोड़ी लेने हैं, बस इसी जन्म में राम राम कह करके पार हो जाए। उदाहरण के लिए अब कहें तो ऐसे ही एक भक्त हुए कृष्णदास जी पंडित जी। ऐसे महाराज भक्त हुए कि नंगे पांव चल रहे थे, चलते चलते रास्ते में कांटा गड़ गया, कुछ भी हुआ, कोई डली चुभ गई, कुछ भी हुआ तो उनसे चलना थोड़ा कठिन हुआ, तो पाँव में जख्म सा बन गया, खून बहने लगा। वहीं पर कहा हा राम हा रघुनाथ, और रघुनाथ जी कहा हो, रघुनाथ जी ना आए ऐसा संभव ही नहीं। रघुनाथ जी प्रकट हो गए। मेरे ठाकुर ने आकर के उस भक्त के पाँव के नीचे मरहम पट्टी की
और भक्त जी चल करके जब तक अपने घर पर पहुंचे, आश्रम पर पहुंचे, तो भगवान की सेवा करें। और क्या देखते हैं कि वहां पर जो मलहम पट्टी उन्होंने की है, वो पट्टी तो उनके पल्लू की है। हे भगवान, सब समझ गया। अरे मेरे प्रभु मेरे राम को स्वयं आना पड़ा मेरे पट्टी करने के लिए, तो भगवान को कोसने लगे जाकर तान, अरे प्रभु आपको क्या जरूरत थी कष्ट उठाने की। हमारे राम जी कोई कहते हैं ना, जगत मजूरी देते हैं तो क्यों राखे भगवान। जरा किसी का 2 घंटे भी काम कर दो तो वो भी घंटों के हिसाब से पैसे दे देता है। जब जगत मजूरी दे देता है तो भगवान क्यों रखेगा, राम जी क्यों रखेंगे। और राम जी ने इतना प्यारा उत्तर दिया, इतना प्यारा, मन को भाता है। राम जी कहने लगे, अरे भक्त जी, तुम हर रोज सुबह उठते हो, समय से मुझे स्नान कराते हो, मेरे वस्त्र बदलते हो, मुझे भोग लगाते हो, भोजन पकाते हो स्वयं, फिर भोग लगाते हो, फिर बर्तन धोते हो, फिर माला फेरते हो मेरे नाम की, फिर संध्या करते हो, फिर संध्या के समय भोजन पकाते हो। तो 2 समय मुझे भोजन कराते हो। इतने वर्षों से तुम मेरे लिए कर रहे हो। अगर मैंने आज एक बार आपके पट्टी कर दी तो क्या चला गया, कुछ नहीं होता। भक्त को भी लज्जा आई और भगवान को। और हमें क्या लगता है कि हमारे ऊपर कष्ट आता हो तो भगवान को दिखता नहीं। हम अंधे हैं कि भगवान हमें दिखते नहीं, जबकि भगवान अंधे नहीं कि उनको हम दिखते नहीं। भगवान तो बिन पग चलई बिन हाथ कर्म करे, है ना। मानस में तुलसी बाबा ने कहा कि बिना हाथों के राम जी भोजन कर लेंगे, बिना पाँवों के चल लेंगे, बिना कानों के वो सुन लेंगे और बिना नेत्रों के वो देख लेंगे। ऐसे ठाकुर जी हैं हमारे श्री राम जी, श्री कृष्ण भगवान। भूगर्भ गोसाई जी थे, ऐसे ही वो भी परिक्रमा प्रतिदिन करते थे। उनको भी जब संकट आया तो उस समय प्रभु ने उनको दर्शन दिए। और एक श्रीरंग जी महाराज हुए। श्रीरंग जी महाराज तो ऐसे थे कि संतों के प्रति इतनी सेवा भाव था, इतनी सेवा भाव था कि एक बार तो संत प्रसाद पाने बैठ गए और जितने संत बैठे थे उनका भोजन पर्याप्त था और उसके साथ में 2 गुने खड़े थे प्रतीक्षा में भोजन करने के। भंडारी ने सोचा कि अब इनको थोड़ा थोड़ा सबको दे देते हैं, लेकिन रंग जी महाराज कहने लगे सबको पेट भर कर खिलाओ, भगवान कमी नहीं आने देंगे। और ऐसा ही हुआ। सबके भोजन करने के बाद रंग जी के लिए, भंडारी जी के लिए, सबके लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में बचा। और जब उन्होंने भोजन कर लिया फिर भी कुत्तों आदि को डालने के लिए भोजन बचा हुआ था। तो हम क्या सोचते हैं कि हमें भगवान को हमारे कष्ट नहीं दिखते, भगवान को हमारे भोजन की थाली नहीं दिखती, सब दिखते। अब कुछ लोग सोचते हैं नरमा नहीं ढंग का हुआ, तो क्या लगता है आपको भगवान ने दिया नहीं, क्यों नहीं दिया? उसको पता होगा कि इसको देने से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, और जितना दे रहा है उसी में से वो हजारों गुना उसका मोल दे देगा। तो आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ भगवान करने वाले हैं। एक रसिक मुरारी जी संत हुए, बड़ा ही पावन चरित्र लगा आज मुझे इनका, रसिक बिहारी जी। तो रसिक मुरारी जी उनका नाम था। ऐसे भक्त के जो तन मन लगा करके संतों की सेवा करते थे। बताओ, किसी एक संत को भोजन बनवाना हो ना, कभी कभी देखा है मैंने, न्योंदा दे जाते हैं, सारा परिवार ऐसे घूमेगा जैसे पता नहीं 50 लोगों की रोटी बनानी है। 2 ही लोग हैं हम, लेकिन ऐसे घूमेगा घर में जैसे 50 लोगों का भोजन बना रहे हो, इतने थके मांदे। पर ऐसा नहीं होता। संतों के प्रति भाव होना चाहिए। तो संतों के प्रति जब आप सेवा भाव रखोगे, फिर ऐसे थकान, ऐसी भागादौड़ी नहीं मचानी पड़ती। प्रेम भाव से जब हम भोजन कराते हैं तो ये सब नहीं होता। संतों के प्रति इतना विश्वास था कि जिस संत को भोजन कराते पहले उसके चरण धोते, और चरण धो करके वो जो जल होता ना उसको मटके भर के रखते घर में।
आजकल तो रिवाज चला गया, कोई आया तो कुर्सियों पर बिठा देते हैं और भोजन करो जी। पर भोजन तो नीचे बैठकर ही ठीक रखता है, अब जब तक शरीर में जान है। अब हम जैसों के जिसके घुटने दुखते हैं, भले ही वो तो ऊपर बैठे, लेकिन सबके रिवाज ही पड़ गया अब। तो भोजन करवाने से पहले सबके चरण धुलते, उनको मटके भर भर रख लेते, फिर उसको स्वयं अपने शरीर पर डालते, खुद पीते। और इतना विश्वास उनका संतों के प्रति था। आज के समय में तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। पूरी दुनिया में भी कोई एक मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है ऐसा संतों के प्रति सेवा भाव रखने वाला। तो इतनी सेवा भाव रखते थे, पूजा करते थे और चरणोदक को तो हृदय से लगा कर रखते थे। एक बार तो उनको लगता था कि वृंदावन में ठाकुर जी के चरण चिन्ह है, तो जगह जगह जब झाड़ू लगाते ना, तो झाड़ू लगाते समय ध्यान रखते थे कहीं ना कहीं तो हमारे कान्हा के चरण चिन्ह मिलेंगे, कहीं ना कहीं तो कन्हैया। अब जब हम ये मानते हैं कि निधिवन में रोज आते हैं, सेवा कुंज में रोज आते हैं, तो ठाकुर जी के चरण चिन्ह तो हैं। तो उन चरण चिन्हों की छाप को देखने के लिए प्रतिदिन वहां आते रहते, झाड़ू निकालते। एक बार हमारी प्रिया जू ने, लाडली जू ने, राधा जी ने जानबूझकर अपना नूपुर गिरा दिया। झाड़ू सेवा करते समय उस समय नूपुर उनको मिल गया, रसिक मुरारी जी को। उस नूपुर को संभाल लिया। अब ललिता जी ने कहा कि आपका तो नूपुर गिर गया, मैं लेकर आती हूँ। अब जवान बनकर जाऊंगी तो वो पहचान लेंगे, तो बूढ़ी माई बनकर के लिए ललिता जी बूढ़ी बनकर आई, डंडा लेकर बूढ़ी पूरी खूब, और कहने लगी, अरे भाई बाबा, मेरी यहाँ पर बहू ने आई थी तो उसका शायद नूपुर गिर गया है, तो अगर बहू का नूपुर देखा हो झाड़ू लगाते तो मुझे दे दो। बाबा कहने लगे, हाँ नूपुर मैंने देखा है और मेरे पास है, पर दूंगा तब जब जो तुम्हारी बहू है वो स्वयं पहले अपना दूसरा नूपुर दिखाए, जब वो मुझे लगेगा इसके साथ मिलता जुलता है तब दूंगा। आज तुम मांग कर ले जाओ, कल को कोई और बूढ़ी आकर के कह दे कि मेरी बहू का नूपुर खो गया, तो बताओ मैं किसका भरूंगा। तो मुझसे ये झंझट नहीं होते, पहले वाला दिखाओ और दूसरा ले जाओ। तो प्रिया जी बोली, चलो ललिता चलते हैं। तो दोनों ही आ गई बाबा के पास और नूपुर दिखाया, और नूपुर दिखा करके अपना नूपुर ले लिया। उस समय श्री प्रिया जी ने भक्त रसिक मुरारी जी के माथे पर अपनी छाप छोड़ दी। ये तिलक का चिन्ह है, जो सीधी खड़ी लाइन जो होती है, जो मैंने लगा रखी है लाल लाइन, इसको किशोरी जी कहते हैं। राधा जी का चिन्ह है ये सीधी लाइन, क्योंकि राधा जी हमेशा सीधी खड़ी होती है और कन्हैया जी टेढ़े, 3 जगह से, एक आधा नहीं 3। तो त्रिभंग ललित है हमारे कन्हैया। तो वो सीधी छाप छोड़ दी। अब जिस संप्रदाय से हम दीक्षित हैं, टीका तो उसी का लगाया जाता है। आज तक बाबा भी उसी का लगाते थे। गुरुजी ने एक दिन देखा कि ये इन्होंने राधा चिन्ह धारण कर लिया, मैंने तो जबकि इनको अपनी संप्रदाय का दिया था। तो उन्होंने कहा कि बाबा ये तो मुझे गुरुदेव लाडली जू ने दिया है। कहा झूठे कहीं के पाखंडी, ढोंग करते हो, किसी और को गुरु बनाया होगा। कहा नहीं गुरुदेव, मैंने आपके सिवा किसी को गुरु नहीं बनाया, पर ये छाप जो दी है ये राधा जी ने दी। गुरुदेव को कहा, गुरुदेव कहने लगे मिटाओ। कहा आप ही मिटाओ। गुरुदेव मिटाने लगे, रगड़ते रगड़ते खून निकल आया माथे से, पर वो टीका नहीं गया, वो छाप नहीं गई। दूसरे दिन फिर देखा तो छाप वैसी की वैसी। फिर प्रिया जू ने, लाडली जू ने उनके गुरुजी को ही स्वप्न में कहा कि आप क्यों ऐसे करते हो, मैंने ही इसको छाप दी। तब से वो यही टीका लगाने लगे। तो इस प्रकार रसिक मुरारी जी ने प्रिया जी के दर्शन किए।
और इतना संतों के प्रति उनका प्रेम था कि एक बार की बात है, भंडारा चल रहा था, उस भंडारे में चरणोदक लिया गया सबका। अब जब चरणोदक लिया तो पहले उन्होंने थोड़ा सा बर्तन में लेकर अपने मुख में डाला, बाकी सब संभाल कर रखना है ना, तो पहले थोड़ा सा मुख में डाल लेते हैं और कहने लगे ये जो चरणोदक है ना, ये इसमें आज कोई कमी है, इसमें कोई ना कोई कमी है। उनके शिष्य कहने लगे पर हम तो सबका चरणोदक लेके आए हैं गुरुदेव, कोई संत नहीं बचा। कहा नहीं, कोई ना कोई संत ऐसा रहा है जिसका आप चरणोदक नहीं लेकर आए। अरे चरणोदक की आप महिमा नहीं जानते, अनभिज्ञ हो आप, कोई ना कोई कमी की है। एक शिष्य बोला गुरुदेव वहाँ एक कोहड़ी संत था, उसके कोढ़ व्याप रहा था शरीर पर, खून जगह जगह निकल रहा था, खुजली हो रही थी, तो उसका नहीं। मतलब आप में भेद बुद्धि है, चाहो अभी उनका भी लेकर आओ। ला करके मिलाया, तब बोले हाँ आज सच में चरणोदक, ये गंगा जल है, संतों का चरणोदक गंगा जल है जो हमें प्राप्त हुआ। ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास। उस चरणोदक को तो एक बार उन्होंने कैंसर के रोगी को भी दे दिया और वो भी ठीक हो गया, मरे हुए पुत्र को दे दिया, वो भी ठीक हो गया। और यहाँ तक के उन्होंने कहते हैं कि एक बार नाग ने किसी बालक को डस लिया था, उस बालक को भी पिलाया तो वो नाग का डसा हुआ भी ठीक हो गया था। असाध्य रोग कैंसर ही है, और इतने सारे ये शुगर, कैंसर, ये असाध्य ही है। तो ऐसे रोगों पर जब उन्होंने प्रयोग किया तो सबके सब ठीक हो जाते थे उस चरणोदक से। एक बार तो रसिक मुरारी जी के बाग में संतों की जमात रुकी, तो आप भी संतों का दर्शन करने के लिए चले गए। वहाँ एक संत हुक्का पी रहे थे, बाबा को देखा और छुपा लिया तुरंत। बाबा ने कहा मन में कि मुझे देखकर संकोच हो रहा है, अब किसी का कुछ भी मन हो, अब क्या हमें किसी में बोलना, टोकना, रोकना। तो तुरंत अपना पेट पकड़ लिया, अरे हमारे पेट में भयंकर दर्द है, कोई किसी के पास हुक्का है तो दे दो, हम पी लें, हमारा दर्द खत्म हो जाए। और झूठा ही स्वांग करके गुड़गुड़ किया और बोले बस बस अब ठीक हो गया। बोले संत जी आप भी पियो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। और देखो यहाँ ये मत सोचना कि भगवान के भक्त कृष्ण मुरारी जी ने, रसिक मुरारी जी ने हुक्के का समर्थन, हुक्के का नहीं, उन्होंने किसी संतों के संकोच का समर्थन किया कि उनको मेरे सामने संकोच ना हो, कोई कैसे भी करे। लेकिन नशा करना तो पाप है। अब सीधा ये बात कहेंगे तो आगे वाला, एक मैंने बात सुनी, आप सबने सुन रखी है ये बात, श्री राम जी का अभिनय करने वाले अरुण गोविल जी ने स्वयं अपने मुख से ये कथा सुनाई है एक दो बार कि मैं पहले बीड़ी पीता था, लेकिन एक जगह पर मुझे किसी ने इतनी गालियाँ सुनाई, इतनी गालियाँ, बोले मुझे कोई गाली समझ नहीं आई कि वो क्या कह रहा है, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आया। वहाँ एक साथी ने कहा कि ये कह रहा है जिसको हम राम मानते हैं वो नशा करता है, जबकि वो तो अभिनय कर रहे थे, अरुण गोविल जी अभिनय कर रहे थे। तो उनके भी बीड़ी पीने पर सबको इतराज़ हो गया, और ये तो हमारे भगवान के भक्त हैं स्वयं, क्यों ना होगा। लेकिन उस समय उनका संकोच दूर करने के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया, पर जबकि वो तो स्वयं निंदा करते थे। और रसिक मुरारी जी के गुरु जी थे जो धरेंद्रा गांव में रहते थे, और धरेंद्रा गांव में जो उनके गुरु जी थे, वहाँ पर जो नगर का राजा था, सेठ साहूकार जो होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, गरीबों को कुछ समझते नहीं। फिर वो चार पैसे वाला हो जाए कोई तो गरीबों को कुछ नहीं समझता। तो उसके पास धन बहुत था। अब उसने संतों के आश्रम की जो ज़मीन थी, जो पैसा लेन देन होता था, प्रतिदिन का भोजन पानी का खर्चा, वो सब उसने अपने कब्जे में कर लिया। अब संत लोग बेचारे भूखे रहने लगे, 2-2 3-3 दिन का व्रत होने लगा। गुरुदेव स्वयं बूढ़े हो गए थे, किसी से लड़ाई झगड़ा कर नहीं पाते थे,
अब उठकर जाएं राजा को कहें, क्या कहें, नहीं उनमें दम था। तो उन्होंने पत्र लिखवा दिया रसिक मुरारी जी। रसिक मुरारी जी आए। 3 दिन तक कोई कारोबारी, कोई संत, कोई प्रजा का आदमी, कोई बाहर घर से नहीं निकला। राजा देखकर हैरान हुआ वो कि हमारे पास कोई 3 दिन से आया ही नहीं, कहाँ मर गए सब 3 दिन से। तो जब चौथे दिन उनके कारोबारी सेवक वगैरह पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि कहाँ थे 3 दिन। कहा हमारे गुरुदेव आए थे, उनके दर्शन करने गए थे। बड़े सिद्ध महात्मा है, उनके दर्शनों को भीड़ लगती है, दुनिया आती है, ये पूरा गांव वही था। अच्छा, ऐसे गुरु के तो मुझे भी दर्शन करा दो फिर। कहा बिल्कुल, पर वो ऐसे नहीं आएंगे, उनके लिए आप हाथी भेजो। अब बड़े हैं, सम्मान से बुलाओ, ऐसे क्या। तो उस समय हाथी की सवारी ही तो बड़ी मानी जाती थी। तो बोला हाथी को भेजो। तो उसने सोचा कि इन सब का तो मैंने धन हड़प लिया, सबको मैंने कब्जे में कर लिया, वैसा ही ये तो कुछ बोल नहीं रहे संत लोग, वैसा ही इनका वो गुरु होगा। तो उसने कह कहा कर महावत को बोल दिया कि इसको खूब शराब पिला दे। जैसे ही वो संता सामने आए उसको कुचल दे। उसने ऐसा ही किया। हाथी जैसे ही सामने आया, देखो संतों की महिमा। सामने आते ही हाथी के कान में रसिक मुरारी जी ने एक बात कही कि गजराज, बहुत जन्म बीत गए भक्ति के बिना, कम से कम इस जन्म में तो संतों की सेवा कर लो, कम से कम इस जन्म में तो भगवान का नाम ले लो और बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और ऐसा बोलने की देरी हुई, उस हाथी के मुख से भी यही आवाज आई, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। संत बोलते हैं हरे राम 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 हरे हरे। आगे से वो भी ऐसे ही बोलता है। धन्य है गजराज, हाथी की जोनी प्राप्त करके एक बार में ही बोलने लग गए। और हमको रोज संत लोग मति देते हैं, पर ना ना, कोई मजाल है 2 मिनट भी निकाल ले, 10 मिनट भी निकाल ले कथा के लिए, बड़ा मुश्किल काम है। तो गजराज अब उनके कहने पर हरे कृष्ण का जाप करने लगा। राजा ने सुना तो धन्य हो गया, और अब उसने जितने भी बाग बगीचे, संतों का खेत खलिहान अपने काबू में किया था, सबका सब अब उनको दे दिया। महाराज ने हाथी के गले में तुलसी की माला, माथे पर टीका और कानों में मंत्र, तीनों काम पक्के कर दिए। और यही 3 काम तो मुख्य हैं, गले में माला और माथे पर टीका हो और कानों में राम जी का नाम हो, तो ये पक्का कर दिया। अब उस समय सब कुछ जब छुड़वा लिया तो संतों ने, रसिक मुरारी जी ने उसका नाम रखा गोपाल दास। गोपाल दास आज से संतों की ही सेवा करना, और गोपाल दास सबके सामने संतों की सेवा करने। संत कभी कहते आज आश्रम में एक चावल बोरी चाहिए आटे की, तो बिना किसी को पूछे बताए गोपाल दास आटे का थैला दुकान से उठा लाता। कभी कहते सर्दी आ गई तो कपड़े की दुकान पर जाकर कंबल उठा लाता। अब आदमी को तो कोई बस में कर ले, हाथी को कौन करे। सब भय के मारे कांप कर दूर भाग जाते, और जितना उसका मन होता ना उतना उठा लाता। खूब संतों की सेवा करते, किसी के नहीं सुनता था। सब बनियों ने इकट्ठे होकर रसिक मुरारी जी को शिकायत की। रसिक मुरारी जी ने कहा गजराज ऐसे मत किया करो, चोरी का धन संतों के लिए अच्छा नहीं होता, मांग कर लाया करो। बनिए को बोला करो जाकर संतों को कंबल की आवश्यकता है। तो देखो गजराज आदमी की जुबान में बोलता था, संतों को दाना चाहिए, चावल चाहिए, आटा चाहिए, दाल चाहिए, सब कुछ मांग कर लाने लगा।
खूब संत सेवा की उसने। जब संत भोजन पा लेते तब वो हाथी पीछे से भोजन बचा हुआ पाकर फिर अपना दाना पानी खाता था। सीत प्रसाद में इतनी श्रद्धा हो गई थी। बंगाल के सूबेदार ने सुना तो उसने 20 हाथी भेज दिए। कहा इन हाथी हथनियों को पीछे लगाकर उस हाथी को ले आओ, पर वो किसी के काबू नहीं आया। सबके सब उसने पानी में बहा दिए, अकेले नहीं। सूबेदार ने कहा कैसे भी पकड़ कर लाओ, उसको इनाम दूंगा। अब इनाम के चक्कर में बहुत सारे महावत इकट्ठे हुए, उसको पकड़ लिया। 3 दिन वहां पर गजराज रहा। गोपाल दास जी, अब क्यों गजराज कहना, गोपाल दास जी वहां पर रहे 3 दिन। कुछ भी नहीं खाया पिया, एक दाना भी कैसा होता है अंदर नहीं जाने दिया। सूबेदार पूछता है क्यों नहीं खाता? कहा संतों के शीत प्रसाद के बिना कुछ नहीं पाऊंगा, संतों के चरणोदक के बिना कुछ भी नहीं पाऊंगा। कहा गंगा जल, गंगा जी तो भगवान का चरणोदक है, संतों के भी चरणोदक से ज्यादा उत्तम है, तो वही पालो। कहा हाँ चलो, इसी बहाने गंगा जी के तो दर्शन होंगे। यही सोचकर उसने कहा ठीक है गंगा जल पाऊंगा। गंगा जल जाकर गजराज ने पिया और जैसे ही महावतों ने थोड़ा सा रस्सी को ढीला किया, सब से छुड़वा करके गजराज जाकर जल के बीच में, गंगा जी के बीच में समाधि ले और कहा संतों के शीत प्रसाद बिना अन्न का एक दाना तक अंदर नहीं जाएगा, ये नहीं चाहिए। ऐसा जीवन गोपाल दास जी का रहा और ऐसा रसिक मुरारी जी का, जिन्होंने एक हाथी को मंत्र दे दिया। हम जैसे जीवों के जीवन में भी ऐसी भक्ति आए कि हम भी सुख दुख में सब में भगवान का नाम लेते रहें। और रसिक मुरारी जी का जो जन्म स्थान है वो उड़ीसा की मल्लभूमि रोहिणी नगर में हुआ था। 1512 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मंगल वेला में उनका जन्म हुआ है। पंडितों ने उनका नाम रसिक रखा था, पिता ने मुरारी रखा था, तो आगे चलकर वही रसिक मुरारी जी हुए। रसिक मुरारी जी एक बार संतों की जमात के साथ में नीलाचल धाम की उन्होंने यात्रा की थी। तो वहां पर जब यात्रा कर रहे थे, बेड़ियों में यात्रा होती थी तब तो बेड़ी डूब गई। उसमें संतों के पास अनेकों ग्रंथ थे, धार्मिक पुस्तकें थी, सब पेटी उसमें बह गई। संतों ने सबने हाहाकार मचाया। रसिक मुरारी जी ने स्वयं बीच में डुबकी लगाकर वो पेटी वापस निकाल ली और उसमें एक भी बूंद पानी नहीं गिरी थी। ये है संतों की महिमा। कोई संत लोग घर में हों अथवा गांव में हों तो उनके भाग्य से भी कई बार हमारा सब कुछ बच जाता है। ऐसा ही एक प्रसंग आता है, छोटा सा प्रसंग सुनाते हैं कि वो कहते हैं एक बार एक जगह बिजली पड़ रही थी बार बार। सबको कहा कि बार बार बिजली तो झोंपड़ी के पास आती है पर वापस मुड़ जाती, तो एक एक करके सब बाहर जाओ, जिस पर गिरनी होगी गिर जाए। सब एक एक करके बाहर गए, बिजली नहीं गिरी, एक ही व्यक्ति बचा। अब लोगों ने सोचा बस ये अकेला बचा है, इसके बाहर जाते ही बिजली इस पर गिर जाएगी। और जैसे ही वो बाहर गया तो बिजली उस घास फूस की झोंपड़ी में जितने भी लोग खड़े थे सबके ऊपर ही गिर गई। वो अकेला बच गया। अर्थात उस अकेले के लिए उस झोंपड़ी में प्रवेश नहीं किया, इतने पापियों को एक साथ इकट्ठे करके उसमें प्रवेश किया। तो ऐसे ही रसिक मुरारी जी जिस नाम में थे वो डूब जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे उसमें पुण्य आत्मा थे चाहे पाप आत्मा, सबके सब पार हो गए ये रसिक मुरारी जी की कृपा से। तो हम सब पर भक्तों की कृपा बनी रहे, भगवान की तो कृपा बने ही रहे पर भक्तों की कृपा विशेष रूप से बनी रहे ताकि हम सब भी भक्ति को प्राप्त करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।